हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लू ऑन फिजिक्स क्लासेस। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, टाइम गैप अपने सीयूएम के लेक्चर्स के बीच में। आज अपन हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। तो लेट अस सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे आते हैं, या फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कैसे करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास हमने यही कहा था कि कोई भी जो सिस्टम ऑफ मास है, ठीक है, उन सिस्टम ऑफ मास का जो सेंटर होगा उसे अपन कहेंगे दैट इज द सेंटर ऑफ मास। यानी कि पूरे सिस्टम का मास जहां अपन कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम करेंगे। ठीक है जी। फिर अपन ने कहा था कि अपन ने दो टाइप से पढ़ा था इस चीज को। एक तो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और एक कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो पहले अपन देख लेते हैं कि डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्वेश्चंस जो है उनको कैसे सोल्व करना होगा। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि देर आर टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम are at x is equals to 0 and x is equals to 3 meter, then find the position of COM. Just be careful, उसने कहा position of COM। चलिए, तो मैंने इसको क्यों हाईलाइट किया ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसने कहा दो पार्टिकल हैं, एक 1 किलोग्राम का है और एक 2 किलोग्राम का है। तो हमने दो पॉइंट मासेस बना लिए, जिनमें से एक 1 किलोग्राम का है एंड द अदर इज ऑफ दैट इज ऑफ 2 किलोग्राम। तो चलिए, तो 1 किलोग्राम वाले को 2 किलोग्राम वाले के साथ ज्वाइन करवा दिया, और हमने ये देखा कि वन ऑफ देम इज एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड अनदर इज एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 मीटर। सो मीनवाइल हम इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करते हैं, उसने कहा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ COM। तो पोजीशन का मतलब है उसके कोऑर्डिनेट से, बेसिकली कि कोऑर्डिनेट बताइए। एज वी कैन सी, द y coordinate of the 1 kilogram will be 0 and the y coordinate of the 2 kilogram will be also 0, just because they both of them they are at the x axis। तो what if we have to find the x coordinate of COM? तो x coordinate of COM is nothing but it is the mass has been multiplied with the x coordinate and we will add them and divided by the total mass। तो चलिए, हमारे पास दो मास हैं। तो बेटा जी, एक तो m1 है और एक को m2 लेंगे अपन। ठीक है, तो m1 x1 प्लस क्या कर दिया, m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो बेसिकली हुआ क्या, अपन ने मास को मल्टीप्लाई किया एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, फिर और उनको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, डिवाइड बाई क्या हो गया हमारे पास, टोटल मास। आइए देखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM जो है वो फाइंड करते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM जो है वो कैसे आएगा। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दैट इज इक्वल्स टू। तो एक काम करते हैं, हैंड्स फोर्थ ही यूज कर लेते हैं यहाँ पे अपन। तो हैंड्स फोर्थ। अच्छा, m1 की वैल्यू दैट इज ऑफ कितनी है, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो 0 प्लस m2 क्या है, दैट इज ऑफ 2 किलोग्राम, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3। तो 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू 0 इज 0। 0 प्लस 2 इंटू 3 हो गया बेटा जी 6। 6 प्लस 0 विल बी 6। 6 डिवाइड बाई 3 कितना होगा हमारे पास, 2। तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2 मीटर। एंड अगर आप वाई कोऑर्डिनेट करेंगे, तो जैसे बेटा जी एक्स कोऑर्डिनेट का किया वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट का, मास को मल्टीप्लाई कीजिए वाई कोऑर्डिनेट से, ऐड कीजिए एंड डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, टोटल मास। तो डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, टोटल मास। तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो उसने हमसे पोजीशन पूछी थी सेंटर ऑफ मास की। विल से कि पोजीशन जो आएगी दैट इज क्या आएगी, 2, 0। अब देखिए, अगर ये हमसे पूछता लोकेशन बताइए, तो बेटा जी लोकेशन का ये मतलब होता है कि आपको ये बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ है सिस्टम का। ठीक है, अब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो अपन ने जब एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है इसका, तो अपना एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है सेंटर ऑफ मास का 2, 0 पहले, यानी कि लेट अस सपोज द सेंटर ऑफ मास इज हियर। तो ये है COM। तो ये आ रहा है एक्स इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे। तो अगर मैं आपसे कहूं 1 किलोग्राम से इसकी डिस्टेंस बताइए बेटा जी कितनी है, तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम से इसकी जो डिस्टेंस है सर, 0 से 2 तक आए हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 मीटर। अगर मैं कहूं कि 2 किलोग्राम से इसकी डिस्टेंस बताइए, तो टोटल डिस्टेंस 3 मीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। अगर वो लोकेशन पूछता तो आप उसे ये बता देते 1 किलोग्राम से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, एट द लाइन ज्वाइनिंग 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, और
ये बता सकते थे कि 2 किलोग्राम से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है एट द लाइन ज्वाइनिंग 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, तो वो तो लोकेशन हो जाती। लेकिन इसने मेरे से पोजीशन पूछी, यानी कि कोऑर्डिनेट जानना चाह रहा है, तो हमने इसको कोऑर्डिनेट बता दिया। चलिए, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ दिक्कत लगे तो फिर बताना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two particles of mass 4 kilogram and 2 kilogram are located as shown in the diagram. Then find the COM of the system. और ये 4 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम आर लोकेटेड एज शोन में उसने क्या दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, उसने हमें एक डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरह से। उसने कहा ये वाई एक्सिस है और ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस है, एंड द 2 किलोग्राम का मास इज एट द ओरिजिन, एंड जो 4 किलोग्राम का मास है बेटा जी, वो लेट अस सपोज दैट इज समवेयर हियर, यहाँ पे 4 किलोग्राम का मास है ये वाला। और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमें दे रखी है दोनों के बीच 10 मीटर, और ये एंगल दे रखा है हमें 37 डिग्री। ठीक है जी, तो चलिए डायग्राम मैंने बना दिया है। ये बोल रहा है इस सिस्टम का आपको क्या बताना है, CUM बताना है। ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताइए। तो चलिए, तो ढूंढते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट से करना आता है, तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। तो 2 किलोग्राम के कोऑर्डिनेट विल बी 0,0, क्योंकि ये ओरिजिन है। नाउ इट इज टाइम फॉर द 4 किलोग्राम की 4 किलोग्राम के कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे आएंगे। तो 4 किलोग्राम के कोऑर्डिनेट भाई हम क्या कर सकते हैं, ये जो 10 मीटर दिया है इसके क्या ले लेते हैं कंपोनेंट। तो 10 का अलोंग कंपोनेंट जो आएगा दैट विल बी, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये आएगा 10 cos 37 डिग्री, एंड ये वाला जो आएगा दैट विल बी 10 sin 37 डिग्री। अब अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो यूं समझ लीजिए कि मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, मान लो इनको नाम दे दिया O A और B। तो मैंने OA डिस्टेंस निकाली और AB डिस्टेंस निकाली। बेटा जी OA डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और AB जो डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ओ ए एक्स कोऑर्डिनेट को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी। और ए बी वाई कोऑर्डिनेट को क्यों रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो 10 cos 37, यू नो वेरी वेल कि 10 cos 37 डिग्री की वैल्यू जो होती है दैट इज कितनी होती है, 3/5 या 4/5। देखो, एंगल छोटा हो कोस में तो वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है जी, तो 4/5 वैल्यू है। तो 4/5 × 10 अगर आप करते हैं दैट इज 8 कॉमा, और ये 10 sin 37 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज sin 37 डिग्री की वैल्यू आप लिखेंगे 3/5। तो 10 × 3/5 ही हो गया 6, तो 8,6। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स है बेटा जी, एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट भी है। तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस फाइंड आउट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंपली कुछ नहीं करना, मास को मल्टीप्लाई कीजिए एक्स कोऑर्डिनेट से, ऐड कीजिए, डिवाइड बाई टोटल मास। तो चलिए, मास को मल्टीप्लाई किया 2 किलोग्राम, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस 4 किलोग्राम उसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो 2 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम दैट इज 6। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, 32 डिवाइडेड बाई कितना है 6। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 मीटर, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ CUM। लेट अस फाइंड आउट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द CUM, कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द CUM क्या है। तो चलिए वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भाई, वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट को तो 2 × 0 प्लस 4 × 6 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 मीटर आ गया। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट आ रहा है बेटा जी हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, CUM का सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज आएगा 16/3,4। अगर मैं आपसे कहूं इसकी ओ से, यानी कि 2 किलोग्राम से डिस्टेंस बताइए, तो 2 किलोग्राम से डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो लेट अस डू वन थिंग, डिस्टेंस फ्रॉम 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम के कोऑर्डिनेट 0,0 है, और सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट है बेटा जी वो अपन ने लिख रखे हैं। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर दैट इज 16/3 का होल स्क्वायर, माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर दैट इज 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो प्लस है, सॉरी, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 16 हो गया। तो कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से, कॉमन क्या आएगा दैट विल सी। तो 16 स्क्वायर है यहाँ पे ऊपर और इधर 16 है, तो 16 कॉमन लिया तो बाहर 4 आ जाएगा।
रूट ओवर यहाँ पे बचेगा बेटा जी 16 डिवाइडेड बाई 9 + 1। तो 9 + 16 कितना हो गया? 25। 25 का √5 होगा तो ये हो गया बेटे जी 4 × 5/3। दैट इज कितना आ रहा है? 20 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, ये डिस्टेंस आ रही है। अब अगर मान लीजिए ऐसा होता कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया ही नहीं होता, वो सिर्फ इतना देता कि 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम है और इनके बीच की सेपरेशन 10 मीटर है, तो आप बताइए कि 2 किलोग्राम से डिस्टेंस क्या है सेंटर ऑफ मास की। तो उस केस में अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं जो अपन ने टू मास सिस्टम पढ़ा है? ठीक है जी, तो टू मास सिस्टम के केस में अपन ने पढ़ा था R1 = आएगा बेटा जी M2/M1 + M2 × R। ये तो फॉर्मूला हो गया एग्जैक्टली, अगर आपको याद हो तो बहुत बेहतर है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला याद कर लेंगे तो टाइम बच जाएगा। तो R1 = M2 की वैल्यू 4/M1 + M2, दैट इज 6 × R की वैल्यू 10। टू से कैंसिल आउट करेंगे तो 5, टू से कैंसिल आउट करेंगे 3, तो कितना आ रहा है देखिए 20/3 मीटर। देखिए पहले भी जब अपन ने मेथड से किया है तो 2 किलोग्राम से जो डिस्टेंस आई थी वो 20/3 मीटर आ रही है, और टू मास सिस्टम से कर रहे हैं तो भी कितनी आ रही है? 20/3 मीटर ही आ रही है। तो कोई भी सिस्टम का भी 20/3 की अगर बात करते हैं तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट में भी कि वो समवेयर कहाँ हो बेटा जी? यहाँ पे हो। तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस आ रही है बेसिकली वो अपन ने उसको बताई है कि दैट इज कितनी है? 20/3 मीटर। अब आप ये सोचिए कि कोऑर्डिनेट तो बदलता रहेगा, अगर मैं इसको घुमाता रहूं 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम की लाइन को अगर मैं फिक्स कर दूं कि 2 किलोग्राम यहीं 4 किलोग्राम यहीं, और इस लाइन को ऐसे घुमाता रहूं, मान लो मैं इसको नीचे ले आया और ये यहाँ हो गया, तो 4 किलोग्राम के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। 2 किलोग्राम के कोऑर्डिनेट तो वही है, लेकिन 4 किलोग्राम के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो कोई भी सिस्टम जो होता है उसके सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो सकती है, लेकिन उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो है फॉर ए गिवन सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है जी। क्योंकि पोजीशन का मतलब बेटे जी कोऑर्डिनेट से होता है, तो कोऑर्डिनेट तो कैसे भी बदल सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन दिया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ CUM फ्रॉम ए। कि ए से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बताइए कि डिस्टेंस कितनी है। तो अपन ने कुछ नहीं करना, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो एक काम करते हैं, ए को अगर मैं ओरिजिन एज्यूम करूं तो इट विल बी 0,0। सी को अगर एक्स एक्सिस पे एज्यूम करूं तो इट विल बी 1,0। मीनवाइल 2 किलोग्राम के लिए आप क्या करेंगे वो भी देखते हैं। तो आपने क्या किया, आपने ए सी लाइन को यू हैव एज्यूम कि ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस है, तो दिस इज द एक्स एक्सिस। एंड मीनवाइल आपने ये वाला वर्टिकल जो है इस तरह से कुछ बना दिया बेटे जी, आपने कहा ये वाला जो है दैट इज लेट अस सपोज वाई एक्सिस। तो अगर एक ओरिजिन बनाया बी के कोऑर्डिनेट्स अगर ढूंढने हैं तो बी से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। आप चाहें तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे भी कर लो, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस पता चल जाएंगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये आप क्या कर सकते हैं, ये 1 मीटर के कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो 1 मीटर का जो अलोंग कंपोनेंट आएगा, सी दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। एंड 3 पॉइंट masses they are kept at the vertices of the equilateral triangle। तो ईच एंड एवरी एंगल ऑफ द ट्राइंगल विल बी 60 डिग्री। तो आप ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल आएगा बेटे जी ये भी कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो वन के कंपोनेंट करेंगे तो 1 cos 60। cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? दैट इज 1/2, कोमा वो आएगा 1 sin 60, और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब आपने सिर्फ इतना करना है कि इसका फॉर्मूला यूज करना है। देखो फॉर्मूला आप भी यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज कर सकता हूँ, ये कोई बड़ा खेल नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आपने इतना करना है कि जब आप एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ CUM निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ CUM कैसे निकालेंगे? भैया जी मास्टर आपने बताया था कि मास को मल्टीप्लाई करना है एक्स कोऑर्डिनेट से, तो M1 x1 +M2 x2 +M3 x3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटे? M1 +M2 +M3। सिंपल सा, डन, बस। ठीक है, सिमिलरली आप वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे इसका कि वाई कोऑर्डिनेट कितना है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आप ही फाइंड करके देखिएगा। ठीक है, और मेरे को बताइएगा कि आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, आप ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन, फिर मेरे को बताना कि क्या आंसर आए हैं। आई विल लेट यू नो, आई विल टेल यू कि आपके सही हैं या नहीं है। उसने कहा दो पार्टिकल हैं जो 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के हैं, and they lies on the word and they lies on the same line and they lies on the same line। ठीक है, 4 किलोग्राम इज डिस्प्लेस्ड, इफ 4 किलोग्राम इज डिस्प्लेस्ड, किधर डिस्प्लेस किया है बेटे जी 4 किलोग्राम को? 4 किलोग्राम इज डिस्प्लेस्ड टू दी, कहाँ पे?
right side by the 5 meter, then by what distance 2 kilogram should be moved so that center of mass does not changes, and B है इसका center of mass displaces to the right side। 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम को ज्वाइन करवा देते हैं, पहले तो एक लाइन बना देते हैं जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं, और बाद में 4 किलोग्राम को शिफ्ट करना है 5 मीटर। तो चलिए ये शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो अपन ने क्या किया, उसने कहा था 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम। देखो आप 4 और 2 में से किसी को भी आगू पीछू कैसे भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे सवाल को। ठीक है जी। तो अपन ने क्या किया बेटा जी, लेटर सपोज कि यहाँ मेरे पास 4 किलोग्राम का मास है और यहाँ मेरे पास 2 किलोग्राम का मास है। ठीक है, खूबसूरत सा पिक्चर बनाते हैं, देखते हैं क्या है। उसने कहा है कि 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम दे आर कैप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। तो सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है तो आप भी जानते हैं कि डिस्टेंस बताई नहीं है हमें, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 4 किलोग्राम के ज्यादा पास में होगा, जस्ट बिकॉज क्यों क्यों क्योंकि 4 किलोग्राम इज हैवी मास। तो लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर द 4 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम सिस्टम फॉर द गिवन डिस्टेंस। नाउ उसने ये बोला 4 किलोग्राम इज डिस्प्लेस टू द राइट साइड। यू नो वेरी वेल कि राइट साइड में डिस्प्लेस करना मतलब 4 किलोग्राम को इस साइड में लेके जाऊंगा बाई ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो व्हाट वी डिड इज अपन एक काम करते हैं, 4 किलोग्राम को शिफ्ट कर लेते हैं बेटा जी राइट साइड में बाई ए डिस्टेंस ऑफ कितना, बाई ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो अपन ने कहा कि लेट अस सपोज फॉर, देखो अब मजे वाली चीज क्या है वो थोड़ा सा आप समझ लो यहाँ पे। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट तो मैं यहाँ से यहीं करूंगा, 4 किलोग्राम को यहाँ बना रखा है उसको यहाँ बनाऊंगा ऐसे करके कि इधर आ गया। लेकिन एक ही लाइन पे बनाऊंगा ना तो सब मिक्स मैच सा हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। तो मैं नीचे वाली लाइन में क्या नया डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लेट अस सपोज कि 4 किलोग्राम इज हियर। अब तो दिस इज द 4 किलोग्राम। अब उसने बोला 2 किलोग्राम को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा ये बताइए। सो वी हैव नो आइडिया कि 2 किलोग्राम को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट वी डिड इज अपन ने 2 किलोग्राम को इधर शिफ्ट कर दिया बेटे जी, राइट साइड में। ठीक है, मैंने रैंडम लिया है, आप लेफ्ट में भी ले सकते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए अपन ने क्या किया, वापस से ज्वाइन करवाया। किसको ज्वाइन करवाया बेटे जी, अपन ने वापस से ज्वाइन करवाया 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम को। ठीक है, तो 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम को अपन ने फिर से क्या करवा लिया, ज्वाइन करवा लिया। तो ये 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम को ज्वाइन करने वाली लाइन बन गई अपनी। अब क्या होगा, अब उसने बोला था कि 4 किलोग्राम को शिफ्ट किया है भाई ये डिस्टेंस ऑफ कितना, 5 मीटर। दैट इज ओके। तो 5 मीटर डिस्प्लेस किया है तो वी नीड टू, हमने इस तरह से लाइन, देखो सवाल गलत ना हो इस चीज के लिए मैं ऐसे लाइनें बना के कर रहा हूँ ताकि गलती होने की कोई संभावना ना हो। ठीक है, तो पहला हिस्सा कर रहे हैं अपन बेटा जी सवाल का। ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंजेस। तो चलिए अपन ये कहेंगे कि भैया जी आपने इसको शिफ्ट किया है 5 मीटर, तो हमने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, दैट इज 5 मीटर से। अब 2 किलोग्राम को कितना डिस्प्लेस किया, वी हैव नो आइडिया कि 2 किलोग्राम को कितना डिस्प्लेस किया। तो लेट अस एज्यूम दैट कि मैंने 2 किलोग्राम को एक्स डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया है और मैंने एरो बनाया है कि राइट में है कि लेफ्ट में है। उसने कहा सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंजेस। देखिए सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ था तो मैं कहूंगा सेंटर ऑफ मास जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो, तो ये सेंटर ऑफ मास इज स्टिल ही है। तो नए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी यही है। तो मेरे पास दो सिस्टम है, अब ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। फॉर फर्स्ट वन, चलिए लिख के देखते हैं। फॉर फर्स्ट, आप जानते हैं 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए आई कैन राइट m1r1 इज इक्वल्स टू m2r2। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें 4 किलोग्राम की डिस्टेंस जो है दैट इज सेंटर ऑफ मास से r1 है, और 2 किलोग्राम की डिस्टेंस है जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज कितना है, r2। तो वी विल रिप्लेस ओवर देयर 4 किलोग्राम के साथ है, तो आप लिखेंगे बेटा जी 4r1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2r2। ये पहली इक्वेशन होगी। आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 और 2 विल दे विल गेट कैंसिल्ड। जब दूसरे वाला जो सिस्टम है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो फॉर सेकेंड वन, इसके लिए आप यूज करते हैं बेटा जी m1r1। तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है सर 4। अब r1 का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। तो बेटा जी सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस बची है अब इसकी। अब आप ये देखिए ये कंप्लीट पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r1 है। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है बताइए, कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है ये, सॉरी, ये पूरी कंप्लीट डिस्टेंस r1 है, ये 5 मीटर है। तो ये कितनी बचेगी, r1 माइनस क्या लिखेंगे इसको, 5। तो ये डिस्टेंस है बेटा जी r1, सॉरी, ये डिस्टेंस है r1 - 5। तो ये r1 - 5। अच्छा, फिर 2 किलोग्राम की बात करेंगे CUM से डिस्टेंस। तो 2 किलोग्राम के सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस है कंप्लीट। तो अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक r2 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना है, r1।
तो ये वाला तो आर टू है और ये वाला एक्स है, तो टोटल कितना हो गया, आर वन नहीं है सॉरी, ये एक्स है। तो अपन लिखेंगे इसको कि भैया तुम हो गए R2 + X। ओके, नो इश्यू। तो 4 × R1 यानी कि डिस्टेंस, तो R1 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 2 विल राइट R2 + X, विल मल्टीप्लाई देम। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 4R1 - 20 इज इक्वल्स टू 2R2 प्लस क्या हो जाएगा बेटे 2X। देखिए 4R1 से 2R2 विल गेट कैंसिल्ड आउट फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ X एज -10 मीटर। अब x की वैल्यू माइ नेगेटिव में आ रही है, x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना, तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब होगा बेटे जी कि यहाँ जो, सॉरी, यहाँ जो ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास हमने जो चेंज ना हो उस चीज के लिए 2 किलोग्राम का आपने राइट साइड में शिफ्ट किया था। अगर ये राइट साइड में शिफ्ट होना होता तो वो डिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट किया बेटे जी वो नेगेटिव आती है। ठीक है, ये डिस्टेंस सॉरी सॉरी वो पॉजिटिव आती है, ये डिस्टेंस कैसी आ रही है, नेगेटिव। इसका मतलब ये होगा कि सेंटर ऑफ मास को चेंज ना करने के लिए 2 किलोग्राम को आपको कहाँ शिफ्ट करना होगा। अगर आप 4 किलोग्राम को 5 मीटर राइट साइड में शिफ्ट करें तो 2 किलोग्राम को कितना शिफ्ट कर दीजिए, 10 मीटर, और कौन सी साइड में, लेफ्ट वर्ड्स। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसका एक और हिस्सा करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। उसने कहा सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसेस 2 मीटर राइट वर्ड्स, तो पहले तो अपन एक काम करते हैं, ये डायग्राम जो है ना ये उठा लेते हैं। ठीक है, एज इट इज, ताकि अपने को डायग्राम में दोबारा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। ठीक है, यहाँ ये फायदा है कि अगर ये कॉपी हो जाए भाई साहब तो अपना टाइम बच सकता है बस थोड़ा सा। ठीक है, तो टाइम बच गया जी थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं है बेटे जी। तो चलिए मैं वापस बी वाले सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि क्या सीन है। तो देखिए, अच्छा ऊपर वाला डायग्राम तो विल बी एज इट इज, तो जो नहीं काम का है उसको आई विल रफ ओवर हियर कि कितना है। सेंटर ऑफ मास जो है ये वाला काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो सिंस सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ है तो कुछ कुछ यहाँ चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। ठीक है, उन बदलावों को आप बना लेंगे बेटे जी। उसने कहा था सेंटर ऑफ मास विल डिस्प्लेस 2 मीटर बाय द राइट साइड, तो लेट अस सपोज सी यू एम यहाँ चला आया। ठीक है, तो सी यू एम यहाँ है। पहले जो सेंटर ऑफ मास यहाँ इस लाइन पे हुआ करता था अब वो यहाँ पे है। उसने कहा सेंटर ऑफ मास राइट साइड में शिफ्ट हो गया, दैट इज ऑल्सो बाई ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ठीक है भैया। अब देखिए क्या कहानी है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ से 4 किलोग्राम की ये डिस्टेंस बताओ कितनी है, तो यहाँ से यहाँ पूरा है R1, ये कितना शिफ्ट हो गया 5, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी बेटे जी, R1 - 5। चलो लिख देते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन के जैसी है अपनी। ठीक है कि R1 - 5 है, तो यहां से यहां तक ही है बेटे जी R1 - 5। ठीक है जी। ये अब बात करते हैं 2 किलोग्राम के डिस्टेंस की COM से। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। अब देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये R2 के इक्वल है, राइट, ये 2 मीटर है। तो ये कितनी बचेगी, ये वाली अगर लिखे तो ये बचेगी R2 - 2, राइट। तो इसको अपन ने लिख दिया कि भैया तुम क्या हो, R2 - 2 हो। अब सेंटर ऑफ मास से अगर डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है, 2 किलोग्राम की, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस है, तो ये कंप्लीट लिखी जाएगी R2 - 2 प्लस क्या लिख सकते हैं बेटे जी, एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो आप एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वही सेम कहानी। 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए जो वैलिड होता है दैट विल राइट M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2। 2 पॉइंट मास सिस्टम के केस में मैक्सिमम ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये कहा कि फर्स्ट वाले के लिए, देखिए फर्स्ट वाले के लिए तो पहले भी लगाया था, अपन ने लिखा था 4R1 इज इक्वल्स टू क्या है, 2R2, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर एस, फॉर बी पार्ट। ठीक है, फॉर सेकंड वाले के लिए जब आप लिखेंगे तो सेकंड वाले के लिए कैसे लिखेंगे, दैट वी नीड टू सी कि सेकंड वाले का कैसे होगा। तो सेकंड वाले के केस में सिर्फ इतना करना है बेटा जी अपन ने कि यहां से लेके यहां तक बोल रहा है ना, ये कहां से कहां तक की डिस्टेंस है वो देख लेते हैं। सेकंड वाली लाइन ये है पूरी। ठीक है, इसमें 4 किलोग्राम जो है वो ये रहा और सेंटर ऑफ मास ये रहा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये R1 - 5 है और ये 2 है। ठीक है, तो पूरी कितनी होगी R1 - 5 + 2।
तो इसे लिख दिया 4 × R1 - 5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू। अगर अपन बात करते हैं बेटा जी आगे यहां से लेके यहां तक इस डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस है R2 - 2, और ये कितनी है, x। तो कितना हो जाएगा, R2 - 2 प्लस क्या लिखेंगे आप उसको, x लिखेंगे, है ना। तो चलिए लिख देते हैं कि तुम हो बेटा जी 2 × R2 - 2 प्लस क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो वी कैन राइट 4R1, ये -5 + 2 विल बी -3, तो -3 × 4 -12 दैट इज इक्वल्स टू 2R2 - 4 + 2x। 4R1 से 2R2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे मेरे पास। ठीक है जी। तो अब देखिए आगे क्या होगा, तो ये बचा है मेरे पास -12 इज इक्वल्स टू -4 + 2x। ये -4 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -8 इज इक्वल्स टू 2x, एंड हेंस फोर्थ x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटे जी, -4 मीटर। अब फिर से आंसर वापस से क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा, इसका सिर्फ इतना मतलब होगा बेटे यहाँ पे कि सर ये जो आपने 2 किलोग्राम को शिफ्ट किया है राइट साइड में, ये राइट साइड में शिफ्ट होने की बजाय लेफ्ट साइड में शिफ्ट करवाना पड़ेगा। और कितना शिफ्ट करवाना पड़ेगा, बाई ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर शिफ्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं इस तरह से बनते हैं इस वाले में। ठीक है, जो डिस्क्रीट वाला होता है। जैसे चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा इसके सेंटर ऑफ मास के बारे में बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बस ऐसे ही डिस्कशन करना है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ये ओरिजिन है, तो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं भाई। इसने जो दिया है सिस्टम, ये उसने तो ये दिया है, तो मैंने क्या किया, सिस्टम बना लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम। तुम 0, 0 हो, स्क्वायर की साइड लेंथ ए होती है, तुम A, 0 हो, तुम A, A हो, और तुम 0, A हो। तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट हैं और 4 ही पॉइंट मास है। तो आपको पता है क्या करना है, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, 4 मास है तो। ठीक है, और दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे आप, बड़ा सिंपल सा है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 प्लस M4 y4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन का जो केस है बेटा जी बड़ा सिंपल सा होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना स्क्वायर वाला, ये वाला भी आप सोल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि इसके सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहे हैं, ताकि आप पाए ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है या फिर उसको गलत किया है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। आगे वाली क्लास में ना अपन कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो किस टाइप से बनते हैं सीयूएम के लिए, तो वो आप डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कुछ और चीज हो तो आप बिल्कुल मेरे को बताइएगा। थैंक यू।